नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको हिलाकर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। पिछले 5 से 6 महीने से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विजय नायर और उससे भी पहले से विभव, ये सब जिस तरीके से पंजाब के अंदर पहुंचे और पंजाब के खजाने को ये लूट रहे थे, अब पंजाब का खजाना खाली हो चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो महिलाओं को जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, 1000 रुपए महीने, वो भी शायद इसीलिए नहीं दे पा रहे कि इनके पास पैसा ही नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको यहां पर जरूर ये बता देते हैं, पंजाब में महिलाओं को पैसा देंगे, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे उस वक्त ये पंजाब की महिलाओं को पैसा देकर, क्योंकि इनको लगता है पैसा फेंको तमाशा देखो, जैसे ही पैसा दे दोगे सब वोटर पलट जाएगा। पर आपको ये जरूर बता देते हैं कि पंजाब का खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। आप सोचकर जरा देखिए, पंजाब पुलिस की Z+ सुरक्षा, जिसमें 100 से 150 गाड़ियां 100 से 150 गाड़ियां पुलिस कर्मियों के साथ चलती हैं। अब अरविंद केजरीवाल को अलग Z+ मिली हुई है, भगवंत मान को अलग Z+ मिली हुई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के पास है, सत्येंद्र जैन के पास है, विभव के पास है, विजय नायर के पास है, और मैडम सीएम जाती हैं तो उनका अलग ही जलवा है। इसके अलावा और जो दिल्ली से कुछ लोग जाते हैं उनका भी जलवा अलग ही होता है। बड़े बड़े होटलों में मीटिंगें की जाती हैं, बहुत मौज काटी जा रही है, इसलिए पंजाब का खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया। इसके अलावा पंजाब के हेलीकॉप्टर को टैक्सी बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप सोचिए, रेंज रोवर गाड़ियों का तगड़ा काफिला चलता है। आप सोचिए कितनी गाड़ियां केजरीवाल के साथ चल रही हैं, तो पंजाब का खजाना तो खाली होना ही था। अब आप ये सोचें, इसके अलावा भी बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी हुई, उसमें कितना पैसा पंजाब सरकार का खर्च हुआ, कपूरथला हाउस से लेके मीका नाइट तक। आप सोचिए, संग्रीला होटल में डिजाइनर कपड़े, खुद केजरीवाल ने शर्ट और पैंट, पापा की शर्ट पैंट छोड़ के डिजाइनर कपड़े पहने थे, हालांकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन आप ये सोचिए, इतना खर्चा पंजाब सरकार के खजाने से चल रहा है और आप वकीलों की फीस भी भर रहे हैं, तो खजाना तो खाली होना था। अब आप ये मत सोचिएगा हम ऐसे ही करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहे हैं, पंजाब सरकार का खजाना खाली हो गया है। भगवंत मान बुरी तरीके से डर चुके हैं, जनता के सामने जाने से डर रहे हैं। पटियाला के अंदर काली माता मंदिर में कल वो मत्था टेकने के लिए गए थे, वहां पर पब्लिक को देखकर भाग लिए। हालांकि यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी एक प्रोग्राम था, टेबल वगैरह सब लग गई थी, लेकिन भगवंत मान यहां से भाग गए। फरीदकोट में भी कुछ ऐसी घटना हुई है जो सुनने में आ रहा है। लेकिन आप ये सोचिए, अब भगवंत मान क्या करेंगे? चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, 40,000 करोड़ तो हम यहां से जुटा लेंगे, इस रेत माफिया से जुटा लेंगे, इतना माफिया कर देंगे, भ्रष्टाचार से 20,000 करोड़ जुटाएंगे। क्या क्या वादे किए थे झूठे, सब झूठा साबित हुआ और पंजाब के खजाने को लूट लिया इन्होंने। अब हम ये सारी बात जो आपको बोल रहे हैं, दरअसल है क्या, पंजाब सरकार की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया अपने ही सरकारी विभागों को, जिनसे पैसा मांगा गया है, क्योंकि अब इनके पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं है। पंजाब सरकार कंगाल हो चुकी है। कुछ दिन बाद जो हेलीकॉप्टर है वो भी खड़ा करना पड़ जाएगा, वो देखने के लिए रहेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए, उड़ाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो पैसा आए कहां से? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने एक नया आइडिया निकाला है और अपने ही सरकारी विभागों को नोटिस इशू कर दिया है। और इन सरकारी विभागों से करीब करीब 1441 करोड़ रुपए जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इतना पैसा जुटाने का टारगेट रखा गया अरविंद केजरीवाल ने। अब आप सोचिए, इतना पैसा कैसे जुटाया जाएगा, क्योंकि ये तो बार बार कुछ कुछ कहा करते थे, लेकिन अब सरकारी विभागों से हम आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जिसकी जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन जो बनाई थी, वो दिल्ली की एक सम्मानित महिला है, उनको ले जाकर इन्होंने चेयरमैन बनाया, बड़ा बवाल मचा उस पर। खुद महिला विंग की
जो अध्यक्ष थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खैर, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से 250 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, देने के लिए कहा गया है। जंगलात एवं जीव सुरक्षा विभाग से 84 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। स्कूल शिक्षा सेकेंडरी से 62 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। खुराक सिविल सप्लाई विभाग से 115 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उद्योग एवं वन विभाग से 734 करोड़ रुपया मांगा गया है। बागवानी विभाग से 20 करोड़ रुपया मांगा गया है। वातावरण विभाग से 272 करोड़ रुपया मांगा गया है। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग से 18 करोड़ रुपए देने को कहा गया है। गृह एवं न्याय विभाग से 41 करोड़ रुपए देने को कहा गया है और आबकारी एवं कर विभाग से 35 करोड़ रुपया मांगा गया है। इसी तरीके से सुशासन एवं सूचना एवं टेक्नोलॉजी विभाग से 60 करोड़ रुपए देने को लिए कहा गया है भगवंत मान सरकार की तरफ से। अब आप 1441 करोड़ रुपया इन्हें जुटाना है, तब जाकर इनकी गाड़ियां, इनके काफिले, इनकी जेड प्लस सुरक्षा, इनके होटलों में रात दिन रुकना, बैठकें करना, मौज काटना, ये इनका बन पाएगा। अगर इतना पैसा इन्हें यही विभागों से जुटाना है तो आप जरा सोचिए, फिर इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी लेकर मौज कैसे काट रहे हैं ये लोग? पैसा कहां बर्बाद हो रहा है? इन्हीं पर बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम आपको यहां पर ये जरूर बता देना चाहते हैं कि इस पैसे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से जहां पर भी गई है, दिल्ली के अंदर दिल्ली के खजाने को लूट कर खाली कर दिया था, लूट कर खाली कर दिया था। दिल्ली के खजाने में कुछ नहीं था, इतना लूटा इन्होंने। पंजाब में हम बहुत पहले से ही आपको कह रहे थे कि पंजाब का यही हाल करेंगे और वो हाल कर दिया। 5 लाख करोड़ के कर्जे तले पंजाब दब चुका है। कोई योजना शुरू नहीं कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता है। झूठ का पुलिंदा बांधा जा रहा है, अखबारों में विज्ञापन देकर झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया। लेकिन पंजाब के अगर लोगों से आप पूछेंगे तो कुछ नहीं है। आप सोचिए, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था, इतने लोगों को सुरक्षा देना, पंजाब बुरी तरीके से खाली हो चुका है, खोखला कर दिया है इन्होंने। अब ये जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं, वो पंजाब के लोगों को साफ तौर पर पता लग गई है। पंजाब में इन्हें दिल्ली वाले कहकर संबोधित किया जा रहा है, लाला जी को लाला जी बोला जा रहा है। पंजाब के नेता एक्टिव हो चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जगह जगह पर जाकर मीटिंग कर रहे, सभाएं कर रहे और पंजाब के लोगों को समझा रहे कि भैया क्या किया था तुमने। अब मुफ्त की रेवड़ियों का जो मलीदा ये परोस रहे थे, कुछ दिन बाद वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इनके पास पंजाब के खजाने में पैसा नहीं बचा है। अगर पैसा नहीं बचा है तो ये करेंगे क्या? केंद्र सरकार से ये पैसा मांग रहे हैं कर्जा। केंद्र सरकार कह रही है बताइए किस किस प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, वो बता दीजिए, और पुराना पैसा जो आपको दिया था वो कहां खर्च किया वो ले आइए। तो वो तो ये लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो हिसाब बड़ा गड़बड़ है। दिल्ली के अंदर 14 सीएजी रिपोर्ट्स को दबाए बैठे रहे ये, तो पंजाब में तो क्या सामने आने देंगे अभी। लेकिन बहुत बुरे हालात से पंजाब इस टाइम पे गुजर रहा है। नशा बुरी तरीके से नसों में फैल चुका है लोगों की में। सुरक्षा के लिहाज से बुरी स्थिति है। सारे सपने सिर्फ अखबार और मीडिया के अंदर है, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में किसानों की जमीनें जो हथियाने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, जैसा कि सुखबीर सिंह बादल, मैं उनको कोट करता हूं, उन्होंने कहा था 30,000 करोड़ रुपया इन्होंने टेबल के नीचे से लिया और पंजाब के किसानों की, सब उन किसानों की जमीनें जो बहुत अच्छी जगहों पर बड़े महंगे रेट में आ चुकी थी, कमर्शियल रेट पर, कमर्शियल इलाकों में आ गई थी, उन सभी जमीनों को अक्वायर करने के लिए इन्होंने पॉलिसी ला दी थी। लेकिन पंजाब में हल्ला मच गया और पॉलिसी इन्हें वापस लेनी पड़ी। इतनी सी खबर छपने दी, खबर भी नहीं छपने दी, और अभी तक माफी भी नहीं मांगी।
कि भैया वापस ले ली, गलती हो गई हमसे। वो जो 30,000 करोड़ रुपया ये जुटा रहे थे ना, वो लैंड एक्वायर करके जो पैसा जुटाना था, वो इन्हें अपनी उसी अय्याशी पे खर्च करना था, सुरक्षा वीवीआईपी कल्चर पे खर्च करना था। आप सोचिए अब पंजाब क्या करेगा। पंजाब अब करा रहा है और भगवंत मान जगह जगह से सभाओं में से भाग रहे हैं, क्योंकि ये वही भगवंत मान है, वही अरविंद केजरीवाल है जो पंजाब में हिसाब बताया करते थे, इतने यहां से आ जाएंगे, इतने यहां से आ जाएंगे। और आप समझिए 20 से 30,000 करोड़ रुपया तो कह रहे थे भ्रष्टाचार अगर हमने रोक देंगे आते ही वहां से ले लेंगे पैसा। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपसे भी सवाल है और भगवंत मान जी से भी सवाल है कि भैया वो जो आप पैसे जुटा रहे थे उसका हिसाब तो बता दीजिए, रेत माफिया से कितना आया, भ्रष्टाचार से कितना आपने लिया, सब कुछ बता दीजिए, अब दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हमेशा से झूठ बोलती है और झूठे सपने दिखाकर बाद में धरातल पर आकर खड़ी हो जाती है, सिर्फ विज्ञापनों में सरकारें चलाती है। पंजाब का बहुत बुरा हाल है और पंजाब में अब पंजाब सरकार का भी बुरा हाल है। उन्हें पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा है और भगवंत मान भाग रहे हैं जनता से मुंह छिपाकर। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।